जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 29 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 59। और जो भी आपके बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर ऐड नहीं हो पाए वो ऐड हो सकते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए या करंट की क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, लाइव क्लास का शेड्यूल चाहिए, तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला आपका क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जा रहा है। यह किस देश द्वारा बनाया जा रहा है? एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई कि बन कहाँ पर रहा है आपका इंडोनेशिया में, लेकिन बना कोई और देश रहा है। ठीक, तो उस देश का नाम पूछा गया है जो इंडोनेशिया में बना रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका फ्लोटिंग पार्क है सोलर वाला, ये सिंगापुर के सनसीन, ठीक, और जो ग्रुप का नाम है, जो कंपनी है, नाम क्या है उसका? सनसीन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। तो आंसर इसका क्या सही हो गया आपका? सिंगापुर। और इसमें कितनी लागत है? $2 बिलियन। लागत कितनी? $2 बिलियन। और वहाँ पर एक द्वीप समूह पड़ता है इंडोनेशिया में, नाम है उसका बॉटम द्वीप। ठीक, नाम उसका क्या? बॉटम द्वीप। ये वहाँ पर बनाया जा रहा है और टोटल 1600 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर कैपिटल की बात करें इंडोनेशिया की तो जकार्ता, और करेंसी की बात करें तो इंडोनेशियन रुपया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, यूटो होरीगोमे, ठीक, ये नाम है आपका, ने स्केट बोर्डिंग में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ये किस देश के निवासी हैं? अभी रिसेंटली आपका ओलंपिक चल रहे हैं, तो वहाँ पर स्केट बोर्डिंग को भी आपका गेम्स में शामिल किया गया। तो पहला ये इवेंट है स्केट बोर्डिंग का, तो इन्होंने आपका प्राइज़ जीता है, नाम उनका यूटो होरीगोमे, और क्या जीता है आपका? ओलंपिक गोल्ड। तो देश का नाम पूछा है इनका, तो याद रखिएगा ये किस देश के हैं आपके? जापान। मतलब जापान ने ही आपका स्केट बोर्डिंग में पहला आपका ओलंपिक का गोल्ड पदक जीता। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो ब्राज़ील रहा, और कौन उनके प्लेयर थे? केल्विन होफलर। ठीक, और थर्ड नंबर पे बात करें तो यूएसए आपका, उनके प्लेयर का नाम था जैगर ईटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन हाल ही में किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया एक सोहरा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी स्टैटिक पार्ट पढ़ा है तो सोहरा जो है आपका वो प्लेस है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो आपका चेरापूंजी के निकट मासिम नाम है, उसी की बात हो रही है, उसी का नाम सोहरा है। तो वो आपका जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ये जो प्लेस है आपका सोहरा वाला, ये आपका स्थित है मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। और वहाँ पर आपके मेघालय के जो सीएम है कॉनरॉड के संगमा, और गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में आपके अमित शाह, इन दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पर इसका इनाग्रेशन किया है। अगर कोई लागत पूछ दे तो 24.08 करोड़, इसकी लागत कितनी है आपकी? 24.08 करोड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा जो रिसेंटली आपका ये 2021 का सम्मेलन हुआ है मध्य दक्षिण एशिया का, इसकी मेज़बानी किसने करी है? उज्बेकिस्तान ने। इसमें 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। टोटल कितने? 40। और यहाँ पर एक बंदरगाह जो भारत ने लीज पर लिया था आपका, ईरान का चाबाहार, उसके विषय में भी बात हुई। तो यहाँ पर ये कुछ निर्णय निकला है कि 4 देश मिलकर इस बंदरगाह का उपयोग करेंगे। कौन कौन से आपके? उज्बेकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत। तो चारों के नाम भी याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, बोला गया बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास, मतलब कुछ स्टार्टिंग हुई है। और बांस आप समझते हैं कि ये जनजाति क्षेत्रों की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो ये जो स्टार्ट हुआ है आपका, ये आपका असम में स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर? असम में। असम में रिसेंटली आपका बांस औद्योगिक पार्क का बनाया गया, स्टार्टिंग करी गई है। और ये डोनर मंत्रालय द्वारा, DONAR, डोनर मंत्रालय द्वारा बनाया जा रहा है। और इसकी लागत है आपकी 50 करोड़ रुपए। टोटल कितना? 50 करोड़। और जिस जगह बनाया जा रहा है उस गांव का नाम है आपका मांदेर डिसा। ठीक, गांव का नाम आपका क्या? मांदेर डिसा। ठीक, तो असम और गांव का नाम मांडेर दिशा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, INS तलवार ने युद्ध अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की ओर से कटलेस एक्सप्रेस 2021 में किसने भाग लिया? जो जहाज़ है आपका नाम उसका क्या? INS तलवार। तो ये जो आपका INS तलवार है इसने भाग लिया इसमें। और ये आपका जो आयोजन हो रहा है ये 26 जुलाई 2021 से लेकर 06 अगस्त, मतलब 6 अगस्त तक आपका आयोजन किया जा रहा है।
और पूर्वी अफ्रीका के तटीय भागों में किया जा रहा है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका जो आपका हिंद महासागर को टच करता है, वहाँ की बात हो रही, तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसमें शामिल होने वाला यह गुजरात का किस नंबर का स्थल बना? ऑप्शन देख सकते हैं आप 3, 4, 5 और 6। तो देखिए याद रखिएगा, अभी तक गुजरात में आपके 3 स्थल और थे, ठीक। तो टोटल पहले कितने थे आपके? 3। तो अगर इस तरीके पूछा जाए धौलावीरा से पहले, तो आंसर 3, और धौलावीरों को मिलाकर अब कितने हो गए? 4। 4 स्थल वाला आपका राज्य बन गया। कौन सा? आपका गुजरात। इसी तरीके अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी प्रेजेंट टाइम में कितने स्थल हैं आपके? 4। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल वहाँ पर स्थल कितने हैं आपके प्रेजेंट टाइम में? 5। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि जो गुजरात में धौलावीरा शामिल हुआ, इसके बाद धौलावीरा रैंकिंग में किस नंबर पर आ गया? तो देखिए ओवरऑल तो अपने आप 40 स्थल हो गए इंडिया में, और राजस्थान और गुजरात में बराबर बराबर हो गए, टोटल 4 और 4। सबसे ज़्यादा किसके हैं? महाराष्ट्र के। तो मतलब राजस्थान और गुजरात आ गए अब सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का आयोजन कब किया गया? अब देखिए ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का आयोजन है, ये 28 जुलाई को किया गया। कब किया गया? 28 जुलाई को। और 28 जुलाई को ये जो दिवस मनाया गया, ये WHO द्वारा मनाया जाता है। और इसकी जो बनाने की स्टार्टिंग हुई थी, वो आपकी कब हुई थी, किस वजह से हुई थी? तो एक डॉक्टर थे आपके, नाम उनका बारूक ब्लमबर्ग, नाम उनका डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। इन्होंने हेपेटाइटिस की खोज की थी, उसके टीके का विकास किया था। इसी उपलक्ष्य में इनके दिवस पर मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी हेपेटाइटिस कांट वेट। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस कांट वेट। और जो टाइप होते हैं हेपेटाइटिस के, वो 5 होते हैं, A, B, C, D और E, ठीक। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, याद रखिएगा। और 28 जुलाई को ही एक चीज़ और मनाई जाती है, एक दिवस और मनाया जाता है, तो उसका भी नाम यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक। तो अगर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की भी बात हो तो हेपेटाइटिस दोनों एक दिन मनाए जाते हैं। कब? 28 जुलाई को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बसवराज एस बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो अभी आपने कल की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे YS येदियुरप्पा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उन्हीं की जगह आपके नए जो CM बने हैं, नाम उनका क्या? बसवराज एस बोम्मई, ठीक। तो किस राज्य के? आपके कर्नाटक के। और इनकी एज और याद रखिएगा 61 वर्ष। एज कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 61 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देवारण्य योजना आरंभ करी? अब देखिए योजना का नाम क्या? आपका देवारण्य योजना। और किसको बढ़ावा देने के लिए? आयुर्वेद। अगर बात करें किस सरकार ने स्टार्ट किया है, तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का गुणवत्ता पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बना? ये जो गुणवत्ता पेयजल की बात हो रही है, ये आपका 24 आवर्स जो होते हैं आपके घंटे उपलब्धता कराई गई है पानी की। और ये ऐसा पहला शहर बना है, कौन सा? आपका पुरी। पुरी की बात करें तो स्टेट कौन सा है आपका? उड़ीसा। वही जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, तो ये उड़ीसा में है आपका पुरी। तो वो आपका स्टेट कौन सा बन गया? भारत का गुणवत्ता पेय जल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर। और किस राज्य में? उड़ीसा। नेक्स्ट आपका है, जापान की सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बना कि जापान, ठीक। तो सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कहाँ की? आपकी जापान की। और नाम उनका मोमिजी निशिया। नाम क्या? मोमिजी निशिया। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीता? अच्छा, ये जो मोमिजी निशिया हैं, इनकी प्रेजेंट टाइम में आयु है 13 साल 330 दिन, ठीक। ये अब तक की सबसे कम उम्र की जो व्यक्तिगत तौर पर, मतलब सिंगल आपकी टीम में नहीं, व्यक्तिगत तौर पर सबसे छोटी उम्र की जीतने वाली बन गई हैं महिला। और किस देश की हैं? जापान की। और इन्होंने ये जो जीता है आपका, ये स्केट बोर्डिंग में जीता है, ठीक। अभी स्केट बोर्डिंग का एक क्वेश्चन और भी आया था, जो पहला स्वर्ण पदक था, तो बॉयज़ में पहला उन्होंने जीता और गर्ल्स में पहला मोमजी निशिया ने। किस देश की हैं? जापान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे 59 डे का, कार्य, विद्युत धारा, बल और ज्योति तीव्रता, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कार्य, बल, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता के मात्रक आपको लिखने हैं अपने आप से। और जैसे मान लीजिए कार्य के आपको 2-3 मात्रक पता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, बल के भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा के भी और ज्योति तीव्रता के भी। और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिए। और लास्ट डे का जो क्वेश्चन था उसमें केवल 2 बच्चों ने आंसर दिया है, सीता और पूजा, ठीक। बाकी बच्चे लगता है कहीं चले गए हैं। वापस आइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, आपकी पढ़ाई नहीं तो फिर रुक जाएगी और दिक्कत होगी आपको।
तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।